बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ, वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी जो सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, एक लेक्चर भी मौजूद है सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल के में, कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, जिस चीज के बारे में सेंटेंस है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, कि ये उस एक्शन को वसूल कर रहा होता है, उसका असर इस पे हो रहा होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रही तो वो वही लेक्चर देख सकता है। वर्ब के ऊपर भी लेक्चर मौजूद है और अलहदा ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, मैं एक सेंटेंस से ही इसका स्टार्ट लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। सेंटेंस है आपके पास कि ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास सब्जेक्ट है, या इसे जो है अगर हम देखें, काम ये कर रहा है, तो डूअर ऑफ एक्शन जो होता है वो आपके पास एजेंट होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी पढ़ा है उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उस चैनल में। तो ये सब्जेक्ट है, या इसको हम कहते हैं कि ये एजेंट है। ठीक है, उसके बाद इस जो है आपके पास, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। ये रीडिंग जो है, ये आपके पास एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है, या इसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ए बुक, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका, ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, अब जब इसको पैसिव बनाएंगे तो फिर क्या, ऑब्जेक्ट के मैं आपको बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट व्हाट या होम का आंसर होता है। ठीक है, तो व्हाट इज रीडिंग, तो व्हाट का आंसर क्या है, बुक, तो वो बुक रीड कर रहा है। ठीक है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ए बुक, इज है तो इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इज बीइंग, और इसमें जो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो रेड बाई बाय हिम। ठीक है, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो है बी वर्ब, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक प्रेपोजिशन बाय का आप जो है ऐड करेंगे, और आपके आखिर में जो है आपका एजेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। इसकी एक रीजन ये है कि व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल, जब आपको किसी सब्जेक्ट का पता ना हो। ठीक है, यानी कि आपके पास है कि अलीज वैलेट वाज स्टोलन। ठीक है, कि अली का जो बटवा था वो गुम हो गया, वो चोरी हो गया था। ठीक है, अब किसने चोरी किया, क्यों चोरी किया, या किसने चोरी किया, आपको एजेंट का पता नहीं है, उस काम करने वाले का पता नहीं है कि किसने चोरी किया है, उसका जो उससे आपको मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसका पैसिव में उसको लिखते हैं। या जिस तरह है कि थ्री रॉबर्स या थ्री थीव्स वर अरेस्टेड। ठीक है, कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, तीन चोर या तीन डाकू। ठीक है, तो अब आपको पता है वैसे कि पुलिस वाज अरेस्टेड देम, लेकिन अब उसका जो है आपको इसके अंदर आपको पता नहीं है, एजेंट का आपको अंदाजा नहीं है, तो फिर आप उसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी रीजन है इसकी, कि एक्ट हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, वो ये है कि व्हेन यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्शन, जब आप एक्शन को जो है मोर इंपॉर्टेंस दें देन द सब्जेक्ट या एजेंट हु एक्शन हु परफॉर्म दिस एक्शन, जब आप एक्शन को ज्यादा परफॉर्मेंस दें, ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, बजाय इसके कि आप डूअर ऑफ एक्शन को या सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी हो, आपने उनको इंपॉर्टेंस ना दे बल्कि एक्शन को अगर इंपॉर्टेंस दे, यानी कि द रोड इज बिगन टू रिपेयर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मतलब रोड के रिपेयरेंस से है, कि रोड आपका रिपेयर्ड होना शुरू हो गया है, रोड की मुरम्मती शुरू हो गई है। आपको इससे मतलब नहीं है कि उसे गवर्नमेंट करवा रही है, कोई और डिपार्टमेंट से करवा रहा है, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपका मतलब रोड की रिपेयरिंग से है। ठीक है, तो जब आप किसी एक्शन को इंपॉर्टेंस ज्यादा दें किसी के मुकाबले में, एजेंट के या सब्जेक्ट के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा,
एक्टिव और पैसिव। तो ये आप चीज़ एक ज़हन में रखें कि पूरा सेंटेंस कभी भी एक्टिव नहीं होता या पूरा सेंटेंस कभी भी पैसिव नहीं होता। सारे का सारा जो आपका जो इम्पोर्टेंस है या जो आपका ज़ोर है, जो जिस पे आप स्ट्रिक्ट वो करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर होता है या एजेंट के ऊपर होता है। ठीक है? अब जो ये है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है? अब इसमें जो है आपके पास जो है एक्ट कौन कर रहा है? ये वाला ही कर रहा है। एक्ट कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। इसमें अब उसके बाद जब जिस चीज़ पे एक्शन हो रहा है वो बुक है। ठीक है? अब इस चीज़ पे एक्शन हो रहा है तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो इन चीज़ों में ये इस चीज़ की वज़ह से पूरे का पूरा फ़िक्रा पैसिव और एक्टिव होता है। ठीक है? एक्टिव और पैसिव होता है। अब आते हैं इसके किस चीज़ पे, जो 5 स्टेप्स हैं आपके, कुछ स्टेप्स हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वो हम लिखते हैं कि पहले आपको रीज़न पता चल गई कि हम पैसिव किस वक़्त यूज़ करते हैं। पैसिव उस वक़्त यूज़ करेंगे जब आपको सब्जेक्ट की या डूअर ऑफ एक्शन की, एजेंट का पता ना हो या उसको आप लीस्ट इम्पोर्टेंस दें और एक्शन को जो है आप मोर इम्पोर्टेंस दें, तो आप जो है पैसिव यूज़ करेंगे। ठीक है? ये 2 मेन रीज़न्स इसी हैं। अब हम लिखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि हम किस तरह जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमने हर सेंटेंस को बनाते वक्त अपने जहन में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है? आपने जो आपके पास एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें आइडेंटिफाई करना है किन किन चीज़ों को, एजेंट को या सब्जेक्ट को। ठीक है? यानी कि डूअर ऑफ एक्शन को या व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, सब्जेक्ट को। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वर्ब को करना है। और आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को करना है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने उस सेंटेंस के अंदर देखना है, हाँ अगर वर्ब्स के अंदर एक्शन वर्ब भी होता है और अगर पॉसिबल है हेल्पिंग वर्ब, तो उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसके बाद आपने क्या करना है, पैसिव बनाते वक्त आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को क्या बना देना है या एजेंट को जो है एंड पे लेके जाना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे, कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। पैसिव बनाते वक्त जो आपका सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है? अब जो थर्ड स्टेप है आपका, वो आपने क्या करना है, जो आपका मेन वर्ब है, जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है, वो चाहे जिस फॉर्म में भी हो, चाहे वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ फॉर्म में है, उसको आपने पैसिव बनाते वक्त आपने उसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? जब भी आप किसी टेंस की भी पैसिव बना रहे हैं तो उसमें जो भी मेन वर्ब लगा होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव के अंदर। ठीक है? उसके बाद आपके पास जो चौथा स्टेप है वो है कि हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आप उसको क्या करेंगे, बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से आप उसको पैसिव में पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। जिस तरह के टेंस के मुताबिक जो टेंस भी बन रहा है आपके पास, तो उसके मुताबिक आपने क्या करना है, उसको मेन वर्ब से पहले लगा देना है। ठीक है? जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है एड प्रेपोजिशन। क्या करना है आपने, ऐड प्रेपोजिशन। आपने प्रेपोजिशन ऐड करनी है। वो प्रेपोजिशन कौन सी है, वो प्रेपोजिशन है बाय। ठीक है? ऐड प्रेपोजिशन बाय बिफोर एजेंट। एजेंट से पहले आपने क्या करना है, एजेंट कौन होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। ठीक है? बिफोर एन एजेंट। तो आपने एजेंट से पहले क्या करना है, वो आपने बाय प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है? तो व्हाइल चेंजिंग सब्जेक्ट्स, जब आप ये पॉइंट्स आप याद रखें कि इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आपने, इन 5 पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। ठीक है? 2 और पॉइंट्स याद रखें कि व्हाइल चेंजिंग सब्जेक्ट व्हिच इज अ प्रोनाउन टू ऑब्जेक्ट। व्हाइल चेंजिंग सब्जेक्ट, जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के बाद उसका प्रोनाउन लगेगा। जैसा कि प्रोनाउन का एक लेक्चर है जिसमें केसेस मैंने बताए थे, उधर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, यानी कि आई का मी, इस तरह ही का जो है हिम और शी का हर, तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेंगे
तो ये इन चीज़ों में चेंज होंगे, आई मी में। और जब ऑब्जेक्ट का कोई इधर प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो जब सब्जेक्ट में आएगा तो वो उसका सब्जेक्ट वाला आएगा। अगर कोई मी लगा हुआ है तो इधर जब सब्जेक्ट आप उसका बनाएंगे तो फिर आया आएगा। ठीक है। एड ए प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब ऑफ टू बी बिफोर मेन वर्ब। ठीक है, आपने मेन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किस चीज का? बिफोर, जो मैंने पहले ही बताया हुआ। ये पॉइंट्स आपने याद रखने कि प्रोनाउन जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उधर अगर कोई प्रोनाउन लगा है तो आपने क्या लगाना है, इधर भी प्रोनाउन का फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट जो एजेंट बन रहा है, ठीक है, जो आपका एजेंट बन रहा है, या जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इस तरह ये भी होता है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका, तो उसको क्या करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है। तो ये चंद स्टेप्स हैं एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से क्या करने के, पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए। तो यही चंद स्टेप्स थे। इंट्रोडक्शन हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेंसेस की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और चंद सेंटेंसेस के साथ भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।